अति से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। हर किसी के अपने अपने कर्मों की पोटली होती है, कर्मों की गठरी होती है। कुल मिला के ये भी कहे कि पाप कर्मों की पोटली होती है, अच्छे कर्मों की गठरिया होती है। ये आपको हम यथार्थ बता रहे हैं। हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास पर नहीं चलते। और आपने देखा होगा हम कभी भी भूमिका नहीं बनाते हैं। भूमिका बनाकर कहने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं। भूमिका बनाने वाला सत्य नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी हमको भूमिका बनाते नहीं देखा होगा। और यहाँ तक कि हमारे द्वारा कहा गया है, दुनिया के किसी शास्त्रों का कभी हमने स्वाध्याय नहीं किया है, आज भी नहीं करते हैं। संतों से कभी हमारी बैठक उठक नहीं रही है। फिर भी जो शब्द आते हैं शास्त्र सम्मत होंगे, मानवता से ओतप्रोत होंगे, भाईचारा से लबालब होंगे, इंसानियत में डूबे हुए होंगे। आई हो तो देखो श्रीमान जी, समझना न समझना आपका काम। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, इतने मिशन संघ संस्था पंथ हैं, गुरु सदगुरु हैं, कहीं आपकी मर्जी। और आप देखते आ रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक। कोई रूप रंग हमारा नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, जूट नहीं, घंटी माला तिलक छापा घोट मोट कुछ नहीं। और हमने पूर्व में भी दर्शाया है कि हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते। अभी आपने देखा यूं हमने किया। इससे प्रतीत होता है सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, गले में जो खाया पिया है ब्लड का ही कफ बनता है। हो सकता है गले में कहीं कफ, लेकिन गले की बात तो समझ में आती है। हो सकता है जो लेंस है, लेंस है फेफड़े, वहां कोई गड़बड़ हो, और फेफड़ों की गड़बड़ किसी कहते हैं जुकाम वगैरह है तो गरम कॉफी इस्तेमाल करो, कुछ और करो, गरम ठीक हो जाएगा। नहीं, जकड़ जाएगा। एक दिन होगा जो आपने दवाइयां गर्म खाई, उस कप को फेफड़ों पर चिपक जाएगा, फेफड़ों में छिद्र होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। और किसी जानकार के द्वारा फेफड़ों का ही इलाज कराना शुरू किया जाए तो फेफड़ों में जो चिपका हुआ कफ है वो छूट के गोदामार या गले के द्वारा मुंह के बाहर निकलेगा। जब आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे फिर ये करने की जरूरत, सांस जस की तस आएगी जाएगी, निकलेगी बाहर अंदर। इसी प्रकार जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो बाबूजी आपको खुद निरीक्षण अपना करना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियां वो अपना निरीक्षण करें कि सत्य के मार्ग पर
चलने में क्या व्यवधान आ रहा है, क्या रुकावट आ रही है। कफ की तरह उस रुकावट को, उस व्यवधान को हटाना ही पड़ेगा। जब वो व्यवधान